देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके देखते रहिए न्यूज़ जेड इंडिया। देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। वहीं नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। जैसे चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा चुनावों की तारीख का ऐलान हुआ, वैसे ही आम आदमी पार्टी के सीएम अरविंद केजरीवाल जगह जगह जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। तो वहीं झाड़ू को हाथ का साथ छूटने की खबर मिली, तभी से आम आदमी पार्टी ने चुनाव प्रचार में कमर कस ली है। तो वहीं सोमवार शाम पश्चिमी दिल्ली के जनकपुरी विधानसभा में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी के मुखिया व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया। मैं 4 साल पहले 5 साल पहले अपने प्रधानमंत्री जी को भारी बहुमत दिया था। इतना बहुमत दिया था मोदी जी को। मोदी जी बोले भाई मेरी छाती 56 इंच की हो गई। 4 साल पहले आपने हमको भारी बहुमत दिया था। आज 4 साल में हमने इतना काम किया है कि मेरे को ये कहते हुए बड़ी खुशी है, मैंने अपने हर दिल्ली वाले की छाती 59 इंच की कर दी, आपका सीना चौड़ा कर दिया, आपका सर ऊंचा कर दिया। इतना काम करा है दिल्ली सरकार ने। खुद मैंने खड़े होके पिछले 2 साल में भाई साहब, मैंने गलियों गली में जा जाके सड़कों पे, छोटे छोटे मोहल्ले में, कच्ची कॉलोनियों में, जो झुग्गी बस्तियों में, छोटी छोटी कॉलोनियों के अंदर, गांव के अंदर इतनी सड़कें बनवाई हैं। उसमें अब पानी की पाइपलाइन डल रही है, सीवर की पाइपलाइन डल रही है, नालियां डल रही हैं। 4 साल में हमने इतना काम कर दिया। मैं कई बार सोचता हूँ 70 साल में बीजेपी और कांग्रेस वालों ने क्यों नहीं करा। दोनों पार्टियों के नेताओं ने भाई साहब अपने घर भरने के सिवा कुछ नहीं करा 70 साल। इस दौरान मौजूद रहे वेस्ट दिल्ली से लोकसभा प्रत्याशी बलबीर सिंह जाखड़, विधायक राजेश ऋषि, महेंद्र यादव, गुलाब सिंह, रमेश मटियाला, नगर निगम नेता विपक्ष प्रवीण कुमार सहित पार्टी के तमाम नेताओं ने अपनी चुनावी उपस्थिति दर्ज करवाई। चुनावी सरगर्मी अपने चरम पर है और इस वक्त मौजूद हूँ जनकपुरी विधानसभा में। मेरे साथ मौजूद है जनकपुरी के विधायक राजेश ऋषि। इनसे जान लेते चुनावी एजेंडा। इस बार अब से कुछ देर पहले यहाँ पे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तमाम चीज़ें बोली, भाजपा को आड़े हाथ लिया, क्या कहना चाहिए? देखिए, इस बार हमारा एजेंडा केवल एक ही है, पूर्ण राज्य। अगर हमारे पास पूर्ण राज्य नहीं है, इसके कारण हमारे पास बहुत सारी दिक्कतें हैं। हमें ना स्कूल के लिए ज़मीन मिलती है, ना अस्पतालों के लिए ज़मीन मिलती है, ना हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए सरकारी स्कूल में मतलब हायर एजुकेशन में पढ़ा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दिल्ली की जनता के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है। बाहर के बच्चे आते हैं, पढ़ के चले जाते हैं, हमारे बच्चों को बाहर जाना पड़ता है। मैं खुद परेशान हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर 2 जगह ज़मीनों के लिए दौड़ता रहा। एक हमारे दावड़ी थाने के पीछे की जगह जहाँ अब सरकारी फ्लैट बन रहे हैं, वहाँ स्कूल के लिए हम 4 साल दौड़े। 4 साल दौड़ने के बाद हमारे हाथ में लगा कुछ नहीं। 2 साल से हम एक डिग्री कॉलेज के लिए दौड़ रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कॉलेज, जो हमारे C4E मार्केट के पीछे जगह है, DDA की लैंड जो बिल्कुल यूज़ में नहीं है। हम वो लैंड मांगते रहे कि ये 5 एकड़ जगह दे दो तो हम दिल्ली की जनता के लिए एक बहुत अच्छा, बहुत सुंदर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कॉलेज बना के दे दें। विधायक जी, ये संसदीय चुनाव है, हम बात करें सीधा रोजगार की। तमाम युवा, ये 2014 को देखें और ये 2019 है, करीब 70% जो है युवाओं की संख्या थी वोटिंग में। इस बार क्या माहौल है दिल्ली का? देखिए, आपने एक बहुत अच्छा प्रश्न किया। रोज़गार, आप सब जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी जुमलों के प्रधानमंत्री हैं। उन प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं हर साल 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। आज 5 साल बीत गए, किसी को नौकरी मिली? हम कहते हैं कि हमारे को पूर्ण राज्य दीजिए, हम 2 लाख नौकरियां 1 साल में देंगे दिल्ली के अंदर, दिल्ली के लोगों के लिए, दूसरे भी नहीं, बाहर वालों के भी नहीं। पूर्ण राज्य मिलने के बाद 2 लाख नौकरियाँ हमारे पास तैयार पड़ी हैं। तो चलिए, ये थे हमारे साथ जनकपुरी विधायक राजेश ऋषि, जो कि अभी तमाम चीज़ें बताते नजर आए और इनका साफ तौर पे है कि एक तरफा जीत है इस लोकसभा में। खैर, ये आने वाला वक्त बताएगा कि ये पलड़ा किसका भारी होगा। तब तक दीजिए इजाज़त, देखते रहिए न्यूज़ जेड इंडिया। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल से फेमस चेहरा काम करने में पूरे देश का कोई मुख्यमंत्री नहीं है अरविंद केजरीवाल के सामने। हमने कहा था कि पीने का पानी देंगे, पीने का पानी हर घर में 700 लीटर फ्री, हर रोज फ्री मिलता है। पहले
डिप्लोमेट चार्ज भरा जाता था। कांग्रेस के राज में 480 रुपए गज था। हम जब आए हमने 84 रुपए गज के हिसाब से डिप्लोमेट चार्ज भरा, और वो भी आप लोगों को किस्तों में भरना पड़ता है। तो ये गरीब लोगों के लिए हमने किया है। दिल्ली के सातों सीटों पर देखना होगा कि कौन सी पार्टी अपना परचम लहरा पाएगी। ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके देखते रहिए न्यूज़ जेड इंडिया।